जन्म और जीवन के दुखों की बात मैं नहीं करूंगी। जिंदगी है तो दुख भी हैं, चिंताएं भी हैं, दुश्चिंताएं भी हैं। तुम शांति की तलाश में घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ। ध्यान सीखने जाना है, ध्यान सीखने जाना है। अरे अपनी पत्नी से सीख लो ना ध्यान, जो तन्मय होकर भोजन बनाती है। सीख लो ध्यान, अपनी भगनी से सीख लो ध्यान। ध्यान क्या है? तन्मयता ही तो ध्यान है। आंखें बंद करके बैठे हो बगुले की तरह, मुझे समझ ही नहीं आता किसे पाना चाहते हो, किसे पाना चाहते हो? जो नित्य प्राप्त है उसको पाने का प्रयत्न ना करो। और अगर ईश्वर मिल गया तो तिजोरी में रखोगे कि संदूक में रखोगे? बोलो ना, कहाँ रखोगे? ईश्वर खोया ही कहाँ है कि पाओगे? उसी में तो हो, उसी में तो हंस खेल रहे हो। समझो, इस मर्म को समझो। और अगर ध्यान सीखना है तो बाड़मेर और जैसलमेर की सीमा पे खड़े अपने उस सैनिक से सीखो जो घोर गर्मी में गरम गरम रेत के थपेड़े झेलता है पर आंखें गड़ाए रहता है दुश्मन के देश में कि कोई नामुराद मेरे देश में घुसने ना पाए। उससे ध्यान सीखो, सीखो शौर्य किसे कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये मत कहिएगा कि दीदी माँ ये क्या कह रही हो। स्वीकार नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन अपना धर्म तो मैं जरूर निभाऊंगी। मेरा धर्म एक ही है, सुप्त चेतना को जगाना। मेरा धर्म एक ही है, दिमाग के ताले खोलना। मेरा धर्म एक ही है। मुझे भय नहीं लगता। मेरे गुरु ने मुझे घूंटी पिलाई है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए जरा सोचो, जरा समझो। नेत्रहीन को अंधा मत कहो, जिसकी आंखें खुली हैं और सत्य नहीं देख सकता उसे अंधा कहो। अंधा वो है जिसकी आंखें खुली हैं, सामने दिख रहा है फिर भी चतुराई कर रहा है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दे के सोचता है खतरा है ही नहीं है। इसलिए तुमसे निवेदन करती हूँ, हाँ, आदेश देने का अधिकार तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी गुरु तो हूँ नहीं कि मैं आदेश दे देती। तुम्हारी दीदी माँ हूँ, निवेदन ही कर सकती हूँ। अपना दर्द तुम्हारे दिल में बोऊंगी मैंने बोया है दर्द। जिंदगी हो गई मुझे हिंदू के दिल में दर्द बोते बोते, और दर्द माँ भारती का है। और मुझे पता है कि दर्द जब गहरा होगा तो तुम ही माँ भारती के दर्द की दवा बन जाओगे। मैं जानती हूँ, मुझे भरोसा है। इसलिए मैंने साधुओं से भी कहा कि साधो तज दो मंदिर मठ को, छोड़ दो। रोके जो दरवाजे उनकी तोड़ दो चौखट को। साधुओं, ये माथे पे अलग अलग तरह के टीके मत लगाओ। साधुओं, माला मन का छोड़ के अब तो चंदन कुमकुम, ये चंदन कुमकुम छोड़ो ना जरा। माला मन का छोड़ो, घर घर अलख जगाओ। चंदन कुमकुम तजकर रज भारत माँ की माथे पे लगाओ। जरा गली गली गाँव गाँव माँ भारती की पुत्रों को जगाओ। गुरु मंत्र के बदले बांधो कफन सर पर। गुरु मंत्र, बात ले लिए तुमने गुरु मंत्र, एक और मंत्र भी तो होना चाहिए। अब भगवान की कथा सुनाती हूँ मैं। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ आटे में नमक तो अच्छा लगता है, पर तुम्हारी कथा में नमक ही नमक होता है, आटा होता ही नहीं। और कृष्ण की कथा कहाँ है तुम्हारी कथा में? राम की कथा कहाँ है तुम्हारी कथा में? तो मैंने कहा कृष्ण की कथा है मेरी कथा में, क्योंकि कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ललकारा था और गीता पढ़ाई थी। और आज समर सामने है, सामने है। फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्री समर की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। हर हिंदू अर्जुन है और तुम्हारा संकल्प गांडीव है।
उसकी टंकार गूंजनी चाहिए, माँ भारती के पक्ष में डूंगनी चाहिए। इसलिए माँ दुर्गा के पुत्रों, शंकर भगवान के भक्तों और नारायण के भक्तों, तुम्हारे कोई देवी देवता अस्त्र शस्त्र के बिना तो है ही नहीं, है क्या? बोलो ना, शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए, ठीक है ना? और तुमने इतने सत्संग किए हैं भैया, बड़े सत्संग करते हो। और एक बार एक नागराज ने बहुत भारी सत्संग कर लिया और डसना बंद कर दिया। अब गांव वालों ने देखा कि ये तो डसता ही नहीं है, तो उसको कांटे से कोंचना प्रारंभ किया। कोई उसको भाले पे उड़ा रहा है, उठा के घुमा रहा है, ऐसा जख्मी हो गया, रक्त रंजित हो गया सर्प। अगली बार फिर महात्मा आ गए। महात्मा बोले, भैया तुमने हमसे गुरु मंत्र लिया था, पर ये तेरी दशा कैसे हो गई? तो नागराज बोले, आपने मंत्र दिया था डसना मत, तो दुनिया ने मेरी ये दशा कर दी। तो गुरुजी बोले कि भैया तुम्हें डसने को मना किया था, पर फुफकारने तो मना नहीं किया था, फुफकारा तो करो, नहीं तो दुनिया तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। जरा तेज और ओज के साथ अपनी उपस्थिति का परिचय दो, चेतो, जागो, उठकर खड़े हो जाओ, चाणक्य की तरह शिखा खोल लो, समर्थ गुरु रामदास की तरह कंधे पे पोटली बांध लो और चलो चलो। अगर तुम समर्थ नहीं बन सके तो किसी दूसरे की सामर्थ्य को जगा लोगे। इसलिए विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए, माँ भारती की प्रतिष्ठापना के लिए समरसता की बयार बहाओ। भारतीयों चलो आओ, चलते हैं, बहुत चल लिए सुमनों पर। अच्छा, तुम लोग मेरे स्वागत में भी जब ये फूल देते हो ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों होती है। बिखरे बिखरे सुमन। तो अभी मुझे दक्षिणा देनी है, तुमने मुझे देनी है, दोगे ना? बहुत तरह के फूलों का गुलदस्ता, कितना अच्छा लगता है ना समर्पित करने में। सारे संप्रदायों के फूल एक साथ, सारी जातियों के पुष्प एक साथ, और ये गुलदस्ता समाज का माँ भारती के चरणों में अर्पित हो जाना चाहिए। एक एक फूल ठीक नहीं लगता। दोगे ये दक्षिणा? दोगे? हाँ जी हूँ जी कुछ नहीं, प्रयास करोगे? जहाँ जाओ, मठ मंदिर में जाओ, सब जगह माँ भारती के गीत गुनगुनाओ, ठीक है ना?